सलमान हाफिज साहब, आपका क्या ख्याल है? 5 बरस पहले जहां नून लीग खड़ी थी, आज उसके मुकाबले में कहां पर खड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग? एक तो रिजवान रजी साहब वो बात गोल कर गए कि शहबाज शरीफ किसके कहने पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। वो भी ज़रा वजाहत कर देते कि किसका एजेंडा था कि आपने एयरपोर्ट नहीं जाना, और ये बीच में जी अपना लड़ाई हो जानी थी, क्लैश हो जाना था। ये तो ऐसी जिसे कहते हैं मिर्च मसाला लगाने वाली बात थी। उनका एजेंडा ही नहीं था, उनका एजेंडा ही नहीं था। और ये बात मुस्लिम लीग के बेशतर लोगों ने टीवी पर आकर इतराफ़ किया कि जब रैली निकालने से पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने हमें बता दिया था कि हमने एयरपोर्ट नहीं जाना, ये कहीं और तय हो चुका था। एक बात। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब तो बादशाह आदमी है, पहले भी एक डील करके गए थे सऊदी अरब, और पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि मैंने कोई डील नहीं की। फिर सऊदी अरब से एक साहब आए और वहाँ से आए और उन्होंने आके रफ़ीक हरारी साहब, उन्होंने आके बताया कि जनाब ये डील है, ये तहरीरी माहिदा है, ये नवाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने तो 10 साल के लिए, मैंने तो 5 वर्ष के लिए माहिदे पर दस्तखत किए थे। ये तो उनके अपने अल्फाज हैं ना, मैं नहीं कह रहा। फिर उसके बाद अब वो जिस अंदाज से गए इलाज के लिए, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है और सबको पता है। आज अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि माशाल्लाह वो शहबाज शरीफ से जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो गारंटी दी थी उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करता। और ये हमें पता है कि कौन कितना बहादुर है। ये हमारी चीज़ों, हमारी आंखों से कोई चीज़ें ओझल तो नहीं है। हमें पता है कौन किस वक्त किस तरह की डीलें करके पाकिस्तान की सियासत में आता रहा है और पाकिस्तान की सियासत से जाता रहा है। जहाँ तक रहा मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल का ताल्लुक, बहुत शानदार मुस्तकबिल है, एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास वोट बैंक भी मौजूद है। और इस वक्त जो लड़ाई है वो चाहे उनमें से कोई ग्रुप निकला या ना निकला, लेकिन सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून की लड़ाई थोड़ी है, ये तो खानदान के अंदर वरासत की लड़ाई हो रही है। अब जरा मुझे बता दीजिए कि उनके कमर में दर्द था या पेट में मरोड़ थी कि जनाब ये जो अपना हमजा शहबाज साहब हैं, ये मुस्लिम लीग के उस इजलास में शिरकत नहीं कर सके जिसमें बैठ के पार्टी अहदेदारों का इंतखाब होना था, और भी बहुत से मुस्लिम लीग के लोग नहीं जा सके। अच्छा, पार्टी के अंदर सबको पता है कि जावेद लतीफ़ साहब किस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं और किसके आवाज़ पे बोलते हैं, और दूसरे लोग कहाँ कहाँ से बोलते हैं। और इस वक्त तो पार्टी के अंदर एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो अलग, अगरचे वो ये बात ठीक है रिजवान रजी साहब की, उनमें कोई इस तरह की धड़ेबंदी नहीं हुई है, लेकिन एक धड़े मौजूद हैं जो एक शहबाज शरीफ को नुमाइंदगी करता है और एक नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करता है, और एक कुछ ऐसे भी करैक्टर हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं। अच्छा। बाकी रहेगी मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात के हवाले से, पंजाब भी उनके पास इस वक्त बेस्ड है। इस वक्त KPK में तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, हज़ारा डिवीजन में कुछ हर जगह पे मैटर करते हैं, बलूचिस्तान में पार्टी उस तरह से है नहीं, इंटीरियर सिंध में पार्टी है नहीं, तो रहस है कि पंजाब में उनकी पार्टी है। सारी लड़ाई भी पंजाब के अंदर है। तो अगर वो इतने पॉपुलर हैं, 2013 की पोजीशन पे खड़े हुए हैं, तो फिर तो उन्हें इंतखाबात करवाने के बारे में किसी सियासी उसका मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि जी हम इंतखाबात से गुरेज करेंगे। और हमने तो वो मुजाहरा भी देखा जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात का कि कितनी शानदार पोजीशन थी PMLN के लोगों की, और उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें भी हमने देखा। तो इसलिए कहना यह है कि जब भी इंतखाबात होंगे, असल मार्का तो पंजाब की सियासत में PTI के दरमियान और PMLN के दरमियान है। कौन किस पे बरतरी हासिल करता है, यह आने वाला वक्त साबित कर देगा।